आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिनी आज से करेंगे अनशन। केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर करेंगे भूख हड़ताल। बिनी ने की लोगों से उनका साथ देने की अपील। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मांगा लोगों का साथ। बिनी का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने वादों को भूल गई है, लोगों के साथ धोखा हुआ है और वो उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिनी का कहना है कि अभी तक न किसी के बिल माफ हुए हैं और न दाम कम हुए हैं, इसलिए अब लोग केजरीवाल सरकार से नाराज हैं। बिनी ने कहा है कि लोग मेरे साथ हैं और जिनके साथ धोखा हुआ है वो उनके साथ अनशन करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अनशन करेंगे। बागी विधायक विनोद कुमार बिनी को आम आदमी पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी ने बिनी की प्राथमिक सदस्यता भी छीनी। बिनी ने केजरीवाल को कहा तानाशाह, कहा चौंकाने वाला आपका नहीं फैसला, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। कुछ भी कर सकती है, तो तानाशाह लोग कुछ भी कर सकते हैं, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कल लीगल इसमें एडवाइस, अगर मुझे लगेगा कि मुझे जाना चाहिए मैं जरूर जाऊंगा। बिनी के खिलाफ पार्टी के अनुशासन समिति का फैसला। केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ साध रहे थे निशाना। बिनी ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ आज से जंतर मंतर पर अनशन करने की धमकी दी है। कहा था कि अगर पार्टी उनकी बातों को गौर नहीं करेगी तो करेंगे अनशन। बिनी लक्ष्मीनगर से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक हैं। बिनी ने कांग्रेस के दिग्गज ए.के. वालिया को हराया था। पार्टी से निकाले जाने पर बिनी ने कहा मैं आम आदमी पार्टी का नहीं, मोहताज कांग्रेस या बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। बिनी ने उठाए थे पार्टी पर कई सवाल। केजरीवाल पर लगाया था झूठ बोलने का आरोप। पार्टी ने दी थी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। बिनी आज से केजरीवाल के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। बिनी ने केजरीवाल पर लगाया तानाशाही का आरोप। बिनी ने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल से वायदे नहीं पूरे करने के लगाए थे आरोप। बिनी ने फूंका था बगावत का बिगुल। बिनी के पार्टी के निकाले जाने के बाद बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। अब सिर्फ 27 विधायक आम आदमी पार्टी के साथ। बिहार में कांग्रेस एलजेपी आरजेडी के गठबंधन के आसार। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने की एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान से मुलाकात। कहा जा रहा है कि पासवान जेडीयू के करीब जा रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन निश्चित है, लेकिन इसमें आरजेडी को शामिल करना या जेडीयू को, यह फैसला कांग्रेस का है। कांग्रेस एलजेपी और आरजेडी 2004 के लोकसभा चुनाव में साथ लड़ चुकी है और 40 सीटों में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के कांग्रेस को 3 सीटें ही देने के मसले पर गठबंधन टूट गया था। इस गठबंधन के टूटने से बीजेपी और जेडीयू को पिछले लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने से फायदा मिला था। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नामांकन पर अब तक फैसला नहीं। कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों में मोतीलाल वोरा, मुरली देवड़ा और रंजीव बिस्वाल भी हैं शामिल। 86 साल के वोरा को छत्तीसगढ़ से बनाया गया है उम्मीदवार। मुरली देवड़ा और हुसैन दलवई को महाराष्ट्र से बनाया गया है उम्मीदवार। बिस्वा ओडिशा से करेंगे पार्टी का नेतृत्व। हिमाचल प्रदेश से विप्लव ठाकुर, मणिपुर से हाजी अब्दुल सलाम और मेघालय से वानसुक सेन कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान आज किए जाने की संभावना है। नामांकन दाखिल करने की तारीख 28 जनवरी है। राज्यसभा से चुनाव लड़ने की खबर पर आडवाणी का बयान, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं, कोई सुझाव देगा तो सोचूंगा, लेकिन अगर विचार करना होता तो पहले ही करता। आडवाणी ने मीडिया के सामने राज्यसभा से चुनाव लड़ने की खबर से किया इनकार। कहा मेरे भविष्य के बारे में मैं ही करूंगा फैसला।
बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा में भेजे जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर हमारे बीच चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं एक समाचार पत्र में ही इस बारे में पढ़ा है, पार्टी के फैसले के बारे में नहीं है जानकारी। शनिवार को बीजेपी के दो सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा में भेजे जाने की खबर आई थी। कहा जा रहा था कि संघ चाहता है कि आडवाणी और जोशी को राज्यसभा भेजा जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में समुद्र में पलटी नाव, कम से कम 21 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक घूमने आए पर्यटकों की नाव बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के पास पलटी। नाव में 45 लोग सवार थे। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले और मुंबई से आए पर्यटकों के अलावा क्रू सदस्य रॉस आइलैंड से नॉर्थ वे की ओर जाते वक्त हादसे का शिकार हुए। प्रशासन के मुताबिक 13 लोगों को बचा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन और कोस्ट गार्ड के जवान लापता पर्यटकों की खोज में जुटे हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया दुख। सूत्रों के मुताबिक नाव में 25 यात्रियों की क्षमता थी, लेकिन ज्यादा लोग सवार होने की वजह से हादसा हुआ। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां हुई सक्रिय। टोल को लेकर शिवसेना के हंगामे के बाद राज ठाकरे ने भी छेड़ी सियासी तार। राज ठाकरे ने शिवसेना के जवाब में बोला हमला, कहा टोल वालों की नहीं चलेगी मनमानी। कार्यकर्ताओं से कहा किसी भी टोल नाका पर टोल नहीं भरना। टोल टैक्स मांगने पर अपने स्टाइल में दो जवाब। राज ठाकरे के ऐलान के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और एरोल टोल नाका पर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, कुपरी आनंद नगर टोल नाका पर भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की जमकर तोड़फोड़। सभी कार्यकर्ता हुए फरार। तोड़फोड़ की घटना के बाद टोल नाका पर बढ़ाया गया पुलिस का बंदोबस्त। कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ से रोकने के लिए तैयार हुई पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांगड़ा में एक समारोह में शिरकत करने के दौरान बिफरे। अपने नाम के साथ स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह का नाम देखकर आया गुस्सा। सीएमओ पर निकली भड़ास। सिविल अस्पताल देहरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। अपने नाम के साथ स्वास्थ्य मंत्री का नाम देखकर वे आग बबूला। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही सीएमओ को सस्पेंड करने का दिया आदेश। विभाग के दूसरे कर्मचारियों पर भी लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा चापलूस। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनका नाम इग्नोरेशन बोर्ड पर लिखा था। कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री के बीच 36 का आंकड़ा है। बीजेपी ने साधा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा हिटलर और तानाशाह है मुख्यमंत्री। हिटलर शाही के चलते ही सूबे में कई अधिकारियों ने दिया है इस्तीफा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की मुहिम पर मोदी के करीबी अमित शाह का निशाना, कहा मोदी मॉडल है कामयाब। आशुतोष जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ें। मोदी के गुजरात पहुंचे केजरीवाल के आशुतोष ने कहा कि गुजरात में मोदी का डर होगा खत्म। एक आम आदमी नहीं, हर गुजराती चलाएगा राज। बोकारो में नौकरी के लिए लोगों को जल सत्याग्रह अभी भी नहीं हुआ खत्म। बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ सैकड़ों लोग कर रहे हैं जल सत्याग्रह। पद्म विभूषण सम्मान के लिए नाम ऐलान होने के बाद वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर ने कहा यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आखिरी दम तक देश की करूंगा सेवा। हैदराबाद में रामदेव ने किया मोदी का समर्थन, कहा मोदी को मिलेगी 400 सीटें, 20 करोड़ वोटर्स का मिलेगा साथ। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील, कहा मुसलमानों के दुश्मन नहीं है मोदी।
रामदेव ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से मुसलमानों समेत पूरे देश का हित होगा। कहा, बरगलाने वाले कुछ नेताओं के बहकावे में ना आए मुसलमान। बाबा रामदेव ने कहा, बरगलाने वाली पार्टियां कर रही हैं देश को खत्म। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े स्तर पर योग महोत्सव के आयोजन का किया ऐलान। कहा, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए वो और उनके समर्थक लोगों के घरों तक जाकर करेंगे कैंपेनिंग। देश में 15 से 20 करोड़ घरों तक जा करके डोर टू डोर कैंपेन चला करके लोगों का माइंडसेट चेंज करेंगे। योग गुरु ने कहा कि 23 मार्च को उनके समर्थक देश भर में योग महोत्सव का आयोजन करेंगे और दिल्ली में इस महोत्सव में 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। केजरीवाल पर फिर उठे वीवीआईपी सुरक्षा लेने के आरोप। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, दिल्ली पुलिस का बड़ा दस्ता केजरीवाल के साथ रहता है हमेशा। रूडी ने ट्विटर पर फोटो जारी कर केजरीवाल पर वीआईपी सुरक्षा लेने पर सवाल उठाए। गणतंत्र दिवस परेड में पहुंचे थे केजरीवाल। राष्ट्रपति के संबोधनों में अराजकता शब्द पर बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। राष्ट्रपति के भाषण में केजरीवाल की अराजकता का जिक्र। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें उस पद का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति के भाषण पर संसदीय राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में सभी दलों के लिए नसीहत थी। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता को बढ़ावा नहीं दे सकते। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का बेतुका बयान। एक समारोह के दौरान कहा, अखिलेश यादव को छोड़कर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री चोर, बेईमान और ठग। बेईमान, चोर, ठग हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बेईमान, चोर, ठग हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी की तस्वीर बदल देंगे। साथ ही मीडिया पर लगाया दंगा कराने का आरोप। अहमद हसन ने कहा कि माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जेल से फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि फिरौती मांगने वाले का हाथ तोड़ दो। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। महेश नगर थाने में इस गासे के जरिए मामला किया गया दर्ज। यूपी की रहने वाली पीड़ित युवती बीबी मोहंती पर आईएएस एग्जाम को नोट्स दिलाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अलवर में स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली नेशनल बुशिंग कंपनी के चौकीदार को बदमाशों ने बनाया बंधक। नकाबपोश बदमाशों ने करीब 60 लाख का गन, मेटल और कॉपर लूटा। लूट के बाद बदमाश एक मिनी ट्रक में सारा सामान भरकर ले गए। पूरी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अंबाला में एटीएम को लूटने के लिए लुटेरों ने की गार्ड की हत्या। बीते 1 महीने में एटीएम लूट की चौथी वारदात। एचडीएफसी बैंक के एटीएम को बदमाशों ने बनाया निशाना। सुरक्षाकर्मी की गला घोंटकर कर दी हत्या। सुरक्षाकर्मी साहिल ने की थी लुटेरों को रोकने की कोशिश। 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हुआ पथराव। लालगंज के कोतवाल समेत 6 लोग घायल। दिल्ली के मधु विहार इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला के साथ रेप का आरोप। पीड़ित महिला की उम्र 28 साल। पुलिस के मुताबिक महिला को सीमापुरी इलाके में आरोपी ने कार में बिठाया। फिर चलती कार में सूरजभान नाम के शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। कानपुर में पिता के दबाव में ली छात्र की जान। छात्र को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास होने का दिया था दबाव। छात्र की सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। अपने हॉस्टल में ही छात्र ने की आत्महत्या। सूचना मिलने पर परिजनों ने मचाया कोहराम। पुलिस ने घटना की जांच के बाद मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में छात्र कर रहा था सीपीएमटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी। इंजीनियर बनने की छात्र की थी चाहत, लेकिन पिता का डॉक्टर बनने के लिए था दबाव।
पटना में रंगदारी पर चली दर्जनों राउंड गोलियां। कंकड़बाग इलाके में दो गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत। एक दीवार उठाने को लेकर लोगों की दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। उसी झगड़े में बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। लोगों के मुताबिक करीब 25 राउंड गोलियां चली। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पूरे शहर की पुलिस ने इस मकान को आकर चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने मकान पर धावा बोला और करीब 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि झगड़ा दीवार उठाने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जब दूसरे पक्ष ने इन्हें रोका तो इन लोगों ने 5 लाख रंगदारी की मांग शुरू कर दी। पुलिस अब तफ्तीश करके झगड़े, रंगदारी और हवाई फायरिंग की असली कहानी का सच जानने की कोशिश कर रही है।